इस क्राइसिस जो गल्फ रीजन में स्थिति है उसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कल भी बताया था, 3 कैजुअलिटी भारतीय नाविकों की 3 कैजुअलिटी रिपोर्टेड है। 1 नाविक मिसिंग है। इसके अलावा 4 नाविकों को थोड़ी इंजरी हुई थी। सारे भारतीय वेसल्स और सारे उस पे भारतीय नाविक, उनकी एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। जो डीजी शिपिंग की एडवाइजरीज हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डिटेल्ड एडवाइजरीज हैं, सारे लोगों को जाती है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाती है, सारे शिप ओनर्स को जाती है, सारे नाविकों को जाती है। बट इन एडवाइजरीज के कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ। डीजी शिपिंग की जो कम्युनिकेशन सेंटर है, डीजी कॉम सेंटर, जो 24/7 चलती, उस हेल्पलाइन को या उसके ईमेल की मदद लें किसी भी आवश्यकता के समय। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें, जो भी लोकल अथॉरिटी जारी करती हैं या हमारी मिशन, जो भारतीय मिशन है बाहर, वो जारी करती है, उसको फॉलो करें। जो भी जहाज हैं, हमने भारतीय फ्लैग के जहाज हैं, उसको शिप शोर सिक्योरिटी ड्रिल्स को कवर करें, जिससे कि किसी प्रकार की थ्रेट्स, वो ड्रोन से हो या लॉइटरिंग म्यूनिशन से हो या किसी तरीके के असिमेट्रिक अटैक से हो, उसके लिए सिक्योरिटी ड्रिल्स को फॉलो करें। और डीजी शिपिंग या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भी एडवाइजरी या अपडेट जाती है तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करें। ये कुछ बिंदु मैंने बताए, एडवाइजरीज थोड़ी और डिटेल में है। अब मैं पोर्ट के ऑपरेशंस के विषय में कुछ बिंदु बताता हूँ। पोर्ट के ऑपरेशंस पूरे भारतवर्ष में स्टेबल हैं और सारे मेजर पोर्ट और अदर देन मेजर पोर्ट्स जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत भी आते हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया हुआ है, जिससे कि वो सारी शिपिंग लाइंस और एक्सपोर्टर्स के साथ समन्वय बना के रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और उनकी कोई भी ग्रीवांस हो उसको टाइम बाउंड बेसिस पे रिड्रेस करें। हर मेजर पोर्ट पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनाया गया है नोडल ऑफिसर की तरफ से, और वो सभी को कम्युनिकेट किया गया है। एलपीजी वेसल्स को, एलपीजी कैरियर वेसल्स को मेजर पोर्ट्स पे प्रायोरिटी बर्थिंग दी गई है और पोर्ट्स हैव आल्सो इंप्लीमेंटेड फैसिलिटेशन मेजर्स सच एज परमिटिंग स्टोरेज ऑफ अफेक्टेड मिडिल ईस्ट बाउंड कार्गो एज ट्रांसशिपमेंट कार्गो, अलॉटिंग एडिशनल स्टोरेज स्पेस, एडहॉक वेसल बर्थिंग, prioritizing handling of perishable and returning export cargo, expediting back to town movement in coordination with customs, and enhancing bunkering support wherever feasible. इस क्राइसिस जो गल्फ रीजन में स्थिति है उसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कल भी बताया था, 3 कैजुअलिटी भारतीय नाविकों की 3 कैजुअलिटी रिपोर्टेड है। 1 नाविक मिसिंग है। इसके अलावा 4 नाविकों को थोड़ी इंजरी हुई थी, लेकिन अब सभी बाहर आ गए। उनको इंजरी हुई थी, सब बाहर आ गए हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। डीजी शिपिंग सारे जो नाविक हैं उनके घरों के, उनकी फैमिली से या उनके नेक्स्ट ऑफ किन से संपर्क में है। कल की ही बात है, हमारे एक बहुत सीनियर अधिकारी डीजी शिपिंग के, वो एक नाविक के जो एमईए ने कल ब्रीफ किया था, उनके घर पे गए, उनके परिवारजनों से मिले भी थे। इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है, जिससे कि हम जितनी असिस्टेंस हो सके उनको प्रोवाइड कर सकें, अपने मैकेनिज्म के थ्रू, डीजी शिपिंग के थ्रू या पोर्ट्स के थ्रू। Authorities, ship managers and recruitment agencies are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render all assistance. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we continue to closely monitor the prevailing maritime situation in the Persian Gulf region, which is continuously evolving. Thank you.